दिल्ली एनसीआर की हाई राइज सोसाइटीज में रहने वाले लोग फ्लैट के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। बदले में ना तो सुरक्षा मिलती है, न जान का भरोसा। पिछले दिनों नोएडा गाजियाबाद की सोसाइटीज में आग लगी तो वहां आग बुझाने तक के इंतजाम नहीं थे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अरिहंत अंबर सोसाइटी में प्लास्टर गिरा तो वहां रहने वाले एक निवासी की मौत हो गई। ये दो तस्वीरें जो दिखा रहा हूं, ये इस बात की गवाही है कि आपकी जान सिर्फ भगवान भरोसे है। सरकारी महकमों में करप्शन की तस्वीर देखनी हो तो हाई राइज सोसाइटी पर नजर डालिए। कोई शख्स अपनी गाढ़ी कमाई से करोड़ों रुपए खर्च करके बैंक से लोन लेकर फ्लैट खरीदता है। बदले में क्या मिलता है? जान का खतरा और आखिर में मौत। सवाल यह भी कि इतने घटिया निर्माण क्वालिटी वाली सोसाइटीज को क्लियरेंस कैसे मिलती? जब सोसाइटी बनती है उस वक्त अथॉरिटीज कहां रहती हैं? ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अरिहंत अंबर सोसाइटी में जो हादसा हुआ, अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ग्रेटर नोएडा की अरिहंत अंबर सोसाइटी में लोग अंबर की तरफ देखकर चलने को मजबूर हो गए, क्योंकि यहां पर बिल्डर ने बिल्डिंग में कंक्रीट की जगह न जाने क्या भर दिया। अरिहंत अंबर सोसाइटी में स्थिति ये हो गई है कि लोग हेलमेट लगाकर चलने की सोच रहे हैं। ये स्थिति सिस्टम की अनदेखी और लापरवाही का परिणाम है। आज करीब 650 परिवारों की जान पर आफत आ गई, क्योंकि रविवार को इस सोसाइटी में एक परिवार उजड़ गया। अरिहंत अंबर सोसाइटी के टावर डी में रहने वाले 46 साल के विकास चावला हमेशा की तरह अपनी बाइक से मार्केट जाने के लिए निकले। जैसे ही वो पार्किंग एरिया से बाहर आए, सोसाइटी के खुले हिस्से में ऊपर की मंजिल से कंक्रीट और प्लास्टर का भारी भरकम हिस्सा टूटकर सीधा उनके ऊपर गिरा। प्लास्टर का हिस्सा सिर पर गिरने के बाद विकास वहीं गिर पड़े। आसपास खड़े लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ग्रेटर नोएडा में फिर बिल्डर की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 40 साल के एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। इस वक्त मैं मौके पर मौजूद हूं और ये ग्रेटर नोएडा का सेक्टर 1 अरिहंत अंबर सोसाइटी है, जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है। और इसी सोसाइटी का जो परिसर है, उसके यहाँ जो रोड है उसमें से निकलते हुए यहाँ से जा रहे थे, और तभी जो इसकी हाइट आप देख रहे हैं, ठीक 19 माले की बिल्डिंग है, वहां से भर भरा करके ज्यादा मात्रा में जो प्लास्टर है वो नीचे की तरफ आता है। और फिर जो विकास चावला अपनी बाइक को जब चला रहे थे तो इसी जगह आकर के पूरा जो प्लास्टर का मलबा है वो आकर के उनके सिर पर गिरता है, और इतना जोरदार गिरता है कि वो उसी दौरान जो है बेसुध हो जाते हैं। उनकी बाइक जो है डिसबैलेंस होती है और बाइक आकर के सीधा यहाँ पर ये जो शेड आप देख रहे हैं इसमें आकर के जोरदार टकराती है। बताया जा रहा है कि सोसाइटी में प्लास्टर गिरने की ये कोई पहली घटना नहीं है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि टावरों के बाहर दीवारों और छज्जों से प्लास्टर गिरने की कई ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है। बैग से जा रहे थे वो, कहीं जल्दीबाजी में, बल्कि चप्पली में तो हेलमेट भी नहीं था बंदे के। तो काफी हैवी वो ऊपर से मसाला जो आया वो काफी हैवी था उसका जो है, तो एकदम खोपड़ी पे आया, एकदम से मोटरसाइकिल डिसबैलेंस हुई, वो जाली में घुस गया। अब बहुत मुमकिन है कि सोसाइटी का कंस्ट्रक्शनल ऑडिट हो जाए, लेकिन बाहरी दीवारों की मरम्मत भी हो सकती है। बड़ा सवाल यह है कि सिस्टम की मरम्मत करेगा कौन? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले आपको यह जानना जरूरी है कि विकास चावला की मौत का असली जिम्मेदार किसे माना जाना चाहिए।